हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें आप फार्माकोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी ड्रग या फिर क्लासेस होंगी उन सभी क्लास को क्या करेंगे, हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी में क्लास आती है उसमें आप बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा थेरेपी के बारे में। यानी कि ऐसे ड्रग या ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, अस्थमा को ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारे आएंगे अस्थमा थेरेपी एजेंट में। ठीक है, तो कौन कौन से क्लास आते हैं इसमें? तो सबसे पहले जो क्लास आती है उसमें होते हैं हमारा ब्रोंकोडायलेटर। यानी कि ऐसे एजेंट या फिर ऐसे ड्रग जो कि क्या कर रहे हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे होते हैं ब्रोंकोडायलेटर एजेंट। नेक्स्ट जो क्लास आएगा इसमें वो हमारा होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आता है उसमें हमारे आते हैं लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, लिकोट्राइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट जो हमारा आता है क्लास इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी कि ये क्या कर रहा है, जो इन्फ्लामेशन होगा उसको रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी आईजीई एंटीबॉडी। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि जो आईजीई यानी जो एलर्जिक रिस्पॉन्स वाले जो होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, उसको क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये 5 क्लास जो आते हैं हमारे ब्रोंकियल अस्थमा थेरेपी में आते हैं। तब इन पांचों क्लास में कौन सी ड्रग यूज होती है, उन ड्रग के बारे में हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर में हमारे 3 क्लास आते हैं। पहला जो क्लास होता है उसमें हमारा होता है सिम्पैथोमिमेटिक। यानी कि ऐसे ड्रग जो कि क्या करें, सिम्पैथो की मिमेटिक की तरफ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं। ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, बीटा रिसेप्टर को। ठीक है, बीटा रिसेप्टर को क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे और क्या करेंगे, जो हमारा ब्रोंकोडायलेटर का रिस्पॉन्स होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसमें आते हैं आपके साल्बुटामॉल जो कि 2 टू 4 mg में यूज होता है। सॉल्मेटेरॉल जो कि 25 mcg से लेकर क्या होता है 50 माइक्रोग्राम तक यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मेथाइल जैंथीन। तो मेथाइल जैंथीन डेरिवेटिव जो एजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, उसको ये रिलैक्सेंट करते हैं। स्मूथ मसल्स को क्या करते हैं, ये रिलैक्स करने का काम करता है। तो इसमें कौन से आते हैं, हमारे थियोफाइलिन आते हैं जो कि 200 से 400 mg में यूज होता है, और हमारे अमाइनोफाइलिन यूज होते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या करें, जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, इनविट करने का काम करते हैं, वो हमारे होते हैं एंटी कोलिन। किसको इनविट करते हैं, जो हमारा एसिटाइल कोलिन होता है, एसीएस। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसमें आते हैं हमारे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आता है उसमें हमारे आते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारे आते हैं कीटोटिफेन और प्रोमिलीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग आता है वो हमारा होता है लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जो कि क्या कर रहे हैं, लिकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं, वो हमारे आते हैं मोंटिलुकोस्ट और जेफिलिकोस्ट। नेक्स्ट जो क्लास आता है उसमें हमारे कार्टिकोस्टेरॉइड आते हैं। इसमें दो तरह से काम करता है कार्टिकोस्टेरॉइड। पहला होता है सिस्टेमिक कार्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें हमारे प्रिडनोसोलॉन और हाइड्रोकॉर्टिसोन आते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा इनहेलेशन फॉर्म में होता है, जो कि बिडोसुनाइड और बेक्लोमेथासोन होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्लास आ रही है एंटी आईजीई एंटीबॉडी, उसमें हमारा जो ड्रग आता है उसमें बोलते हैं उमालीजुमाब। ठीक है, तो ये 5 क्लास थे ब्रोंकियल अस्थमा थेरेपी में, जो कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट ड्रग थे जो हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ, तो आता है हमारा उसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट। यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूकस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, म्यूकस को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, तो ये इसका जो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है, जो म्यूकस की विस्कोसिटी होती है, ठीक है, म्यूकस की जो विस्कोसिटी होती है उसको ये क्या करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं, उसको कम कर देंगे। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होगी, कम कर देगी, तो जिससे क्या होगा, जो स्पूटम होगा या म्यूकस होगा वो इजीली क्या होगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें
कौन से ड्रग आते हैं, तो इसमें 4 ड्रग आते हैं। एक आता है आपका ब्रोमहेक्सिन, जो कि क्या हो रहा है 8 टू 16 mg यूज होता है। एम्ब्रोक्सोल जो कि 15 टू 30 mg यूज होता है। स्टाइल सिस्टीन जो कि आपका 600 mg में यूज होता है, और आपका कार्बोसिस्टीन जो कि आपका 250 टू 750 mg में यूज होता है। तो ये बेसिकली म्यूकोलाइटिक एजेंट थे, जिसमें 4 ड्रग आ रहे थे। कौन से ड्रग आ रहे थे आपको, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन और आपको कार्बोसिस्टीन। आपको याद रखने का एक ट्रिक बता दें, तो आप इसको कार्ब से याद कर सकते हैं, ठीक है। C4 आपका हो जाएगा कार्बोसिस्टीन, A4 आपका हो जाएगा एस्टाइलसिस्टीन, और A4 हो जाएगा एम्ब्रोक्सोल, और B4 आपका ब्रोमहेक्सिन। तो ये 4 क्लास हो गए आपके म्यूकोलाइटिक एजेंट में। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा उसमें हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, ये ड्रग क्या करते हैं, ड्रग that remove that removal of secretion, ठीक है। ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, जो रिमूव करते हैं किसको, सिक्रेशन को। एंड आल्सो एंड आल्सो शो इफेक्ट ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट, ठीक है। यानी कि ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। साथ में ये म्यूकस को भी क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन, यानी जो उसकी विस्कोसिटी हो रही है उसको कम करने के यूज होता है। तो ये इसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसमें हमारे आते हैं 2 क्लास आते हैं। एक हमारा आता है ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर, दूसरा हमारा आता है म्यूकोलाइटिक एजेंट। यानी कि इसमें भी म्यूकोलाइटिक एजेंट आ रहा है, तभी तो ये क्या कर रहा है, म्यूकस को ब्रेक डाउन करने का हेल्प करता है, ठीक है। अब ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर में आते हैं हमारे सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट आता है, जो कि 1 टू 2 ग्राम में यूज होता है, और पोटेशियम आयोडाइड जो कि 200 टू 3 mg में यूज होता है। म्यूकोलाइटिक एजेंट आपने पहले ही ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है, काप, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आते हैं हमारे डीकंजेस्टेंट, ठीक है। तो डीकंजेस्टेंट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, कंजेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे डीकंजेस्टेंट, यानी कि ये रिलीव करते हैं नेजल कंजेशन को, ठीक है। नेजल कंजेशन को क्या करते हैं, ये रिलीफ करने का काम करते हैं, वो हमारे होते हैं डीकंजेस्टेंट। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो इसमें हमारे आते हैं टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट, ठीक है। टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट और हमारे ओरल डीकंजेस्टेंट, और टॉपिकल नेजल स्टेरॉइड डीकंजेस्टेंट, यानी 3 क्लास में डिवाइड किया गया डीकंजेस्टेंट को। इनमें कौन से ड्रग आते हैं, जो हमारा टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट होता है उसमें हमारे आते हैं जाइलोमेटाजोलिन, जो कि 0.70% में यूज होता है, और ऑक्सीमेटाजोलिन यूज होता है। ओरल डीकंजेस्टेंट में हमारे आते हैं स्यूडो, ठीक है, स्यूडो एफ्रिड्रिन आते हैं, हाइड्रोक्लोराइड जो कि 60 mg में यूज होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा टॉपिकल में, तो टॉपिकल में हमारे आते हैं बैक्लोमेथासोन और डेक्सामेथासोन, क्योंकि ये स्टेरॉइड नेजल स्टेरॉइड होता है, तो इसमें हमारे वही स्टेरॉइड वाले ड्रग आएंगे जो हमने पहले पीछे पढ़ रखा है। तो ये थे डीकंजेस्टेंट एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, नेजल कंजेशन को रिमूव करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है, उसको रिलीव कराने में हेल्प करते हैं, वो हमारे होते हैं डीकंजेस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्लास आता है उसमें हम बात करते हैं एंटी टिश्यू एजेंट की। तो ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, टिश्यू जो हमारा होता है कफ, ठीक है, उसको सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, जो हमारा कफ सेंटर होता है, ठीक है, कफ सेंटर होता है, उसको क्या करता है, ये सप्रेस करता है, ठीक। और जो क्या करता है, फिर ये क्या करता है, इसको बहुत क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि एंटी टिश्यू है, कफ को रिमूव क्यों नहीं कराता। तो इसका काम रिमूव कराने का नहीं है, ये क्या करता है, हमारे कफ सेंटर जो हमारा सीएनएस होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है कफ सेंटर, तो उसको क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा, जिससे हमें क्या होती है, कफ नहीं होती। तो ये क्या करता है, सप्रेस कराता है, ना कि कफ को या फिर सिक्रीशन को रिमूव कराने का काम करता है, ये याद रखिएगा। बेसिकली बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो इसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसमें हम आपके आते हैं 3 क्लास आता है। इसमें आते हैं आपके ओपोइड्स आते हैं, ठीक है, ओपोइड्स आएंगे आपके, और आपके नॉन ओपोइड्स एजेंट आएंगे, और आपके अदर आएंगे। अदर में आपका एंटी हिस्टामिन आता है। तो ओपोइड्स में कौन से ड्रग यूज होते हैं, उसमें आते हैं आपके कोडीन, ठीक है, जो कि 15 टू 60 mg तक यूज होता है। फॉल कोडीन आपके आते हैं,
उसके बाद आता है आपका नॉन ओपियोइड में, जो कि आपका नॉस्कार्पिन आता है, जो कि 15 टू 30 mg जो होता है, और डेक्सामेथॉर्फिन आता है, जो कि आपका 10 टू 30 mg जो होता है। अदर में हम बात करें तो एंटी हिस्टामिन आते हैं। तो एंटी हिस्टामिन में इसमें आता है क्लोरफेनेरामाइन, जो कि आता है 4 mg में यूज होता है। तो ये थे एंटी टिश्यू एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, कफ सेंटर को क्या कर रहे हैं, सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। वो हमारे होते हैं एंटी टिश्यू एजेंट, ठीक है। कफ सेंटर को ये सप्रेस कराने का काम करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो अपना नेक्स्ट जो क्लास है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, हिस्टामिनिक रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। यानी कि ऐसे एजेंट जो कि जो हिस्टामिन हो रहा है, ठीक है, हमारे बॉडी में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स हो करता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स हो करता है, उसमें क्या करते हैं, इसको डिक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, जब ये डिक्रीज होगा, साथ में ये क्या करता है, वेसो डायलेशन का भी काम करवाता है, ठीक है। वेसो डायलेशन या फिर ईचिंग हुआ, ठीक है, उसको भी ये क्या करेगा, रिड्यूस कराता है, ठीक है। ईचिंग हो गया, वेसो डायलेशन हो गया। तो ये बेसिकली जो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है, वो यानी जो हिस्टामिन होगा उसके लेवल को कम करेगा, और वेसो डायलेशन और ईचिंग जो इरिटेबल वगैरह होते हैं, उसको ये कम करने में काम आता है। तो इसमें क्या होते हैं, 4 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला रिसेप्टर होता है H1 रिसेप्टर, दूसरा जो आता है आपका H2 रिसेप्टर, तीसरा जो होता है आपका H3 रिसेप्टर, और लास्ट जो होता है H4 रिसेप्टर। जो H1 रिसेप्टर होता है, ये आपका बेसिकली किस पे काम करता है, ये आपके ब्लड वेसल्स पे काम करता है, ठीक है। ये आपके ब्लड वेसल्स पे हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई हो गया। उसके बाद आपका इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स हो गई, इंटेस्टाइन स्मूथ मसल्स। उसके बाद जो H2 रिसेप्टर होगा, वो आपका काम करेगा किस पे, स्टोमक पे, ठीक है। ये आपका स्टोमक पे काम करता है। उसके बाद हार्ट पे। उसके बाद ये भी आपका क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स पे वर्क करता है। और आपका जो यूटेराइन टिश्यू होता है, उस पे भी ये काम करता है, ठीक है, यूटेराइन टिश्यू। उसके बाद जो H3 रिसेप्टर आता है, वो आपका बेसिकली जो मेन इसका काम पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो H3 रिसेप्टर किस पे काम करता है, आपका CNS पे काम करता है। जो H4 रिसेप्टर होता है, वो आपका किस पे काम करता है, मास्ट सेल पे, ठीक है। मास्ट सेल हो गया, टी सेल हो गया, या फिर आपके जो डेंड्रॉइड सेल हो गए, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, उस पे ये वर्क करता है। ये 4 क्लास आते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट में। तो ये आप याद रखिएगा हिस्टामिन का, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसे एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन के लेवल को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। अब इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, हम उन ड्रग को क्या करेंगे, वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आता है, इसमें कौन से ड्रग आते हैं, इसमें 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन से ड्रग आते हैं, माइल्ड सेडेटिव, मॉडरेट सेडेटिव और सीवियर सेडेटिव। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन वाला जो ड्रग हो रहा है, यानी कि ये सेडेशन कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें कौन से ड्रग आएंगे, माइल्ड सेडेटिव में आपके आते हैं क्लोरफेनरामाइन, ठीक है, जो कि 2 टू 4 mg में हो जाता है। उसके बाद मॉडरेट सेडेटिव में आते हैं आपका फेनरामाइन, जो कि आपका 20 टू 50 mg में यूज हो रहा था। और सीवियर सेडेटिव में बात करें तो प्रोमेथाजीन, यानी कि ये प्रोमेथाजीन हो रहा है, ये सीवियर सेडेशन कॉज करता है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के रूप में, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड जनरेशन के ड्रग पर। तो सेकंड जनरेशन जो होता है, ये नॉन सेडेटिव होता है, या फिर लेस सेडेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉन सेडेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेस सेडेटिव होता है। इसका जो सेडेशन इफेक्ट होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसमें आते हैं आपके सिट्रीजिन 10 mg, फेक्सोफेनाडिन आपका 120 टू 80 mg, और लियोसिट्रीजिन आपका 5 टू 10 mg। तो बेसिकली ये ड्रग्स थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ड्रग थे, जितने भी क्लास थे, उन सभी क्लास को हमने क्या किया, वन बाय वन करके स्टडी किया। बेसिकली ये जो ड्रग थे आपके आईएनसी, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग था, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी क्लास होंगे, जितनी भी ड्रग होंगी, उन सभी ड्रग को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।